तो बाल को देख करके सोचना प्रभु के भीतर कोई उतावलापन नहीं। उतावलापन तब होता है जब व्यक्ति साम्य भाव से हट जाता है। जिसके भीतर साम्य भाव होता है, समता की साधना, उपेक्षा की साधना होती है, वो एज इट इज सबको स्वीकार कर लेता है। उसे कोई आश्चर्य नहीं होता है, मन में बहुत उत्कंठा नहीं होती कि मैं ये जान लूं, ये जान लूं, नहीं। जो मिला उसमें संतोष वृत्ति। फिर उसके बाद प्रभु के कान। वैसे हमने एक एक अंग पे एक प्रवचन दिए बहुत पहले, लास्ट ईयर दिए थे। हाँ, प्रभु की आंख हमसे क्या कह रही है उसका एक प्रवचन है, प्रभु के कान हमसे क्या कह रहे हैं, प्रभु के नाक हमसे क्या कह रही है, उनका मुख क्या कह रहा है, उनके बाल क्या कह रहे हैं, उनकी गर्दन क्या कह रही है। मिल जाएगा तो कभी सुन लेना आप लोग। उसके बाद प्रभु के कान देखें, प्रभु के कान अपने कानों से सुना है। लंबे कान होते हैं, बहुत कंधे तक छूने वाले होते हैं। क्यों होते कंधे तक छूने वाले? भाग्यशाली लोगों के, लंबी उम्र वालों के लंबे कान होते हैं। सामुद्रिक विज्ञान कहता है जिसकी उम्र लंबी होती है उसके कान लंबे होते हैं। शरीर विज्ञान जो होता है उसके अनुसार कहा जा रहा है। तो प्रभु अपनी पूरी आयु, जितनी आयु लेकर के आते हैं उसको जीते हैं। जब भगवान के कान हमसे क्या कह रहे हैं, आज जाकर के भगवान के कानों को देखना थोड़ा सा। देखना तो सही, क्या दिखेगा आपको भगवान के कानों में? महाराज जी क्या देगा, जो है वो ही दिखेगा, अपने जैसे कान वैसी प्रभु के कान। क्या लंबे कान अकले, इसके अलावा और क्या दिखता? कंधे तक छू रहे हैं, ये तो दिख रहे हैं, इसके अलावा क्या दिख रहा? ये तो बाहरी विन्यास हो गया, बाहरी रूप हो गया। वो कान हमसे क्या कह रहे हैं? हाँ, वो कान हमसे बहुत कुछ कह रहे हैं। हमारे कान कैसे हैं? आप लोगों के कान कैसे हैं? फ्लैट हैं? कैसे हैं? कानों का प्रयोग किस में होता है? सुनने में, श्रवण करने में। आप लोग क्या सुनते हो और भगवान ने क्या सुना? क्या सुना? आप लोगों को बुराई सुनना अच्छा लगता है, गाने सुनना अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, और एंटरटेनमेंट के लिए अन्य जो भी क्रियाएं होती है वो सुनना अच्छा लगता है। और एक चीज और सुनना अच्छा लगता है, आत्म प्रशंसा। आत्म प्रशंसा सुनने में अच्छा नहीं लगता? अच्छा, जितने बैठे हैं किसे अच्छा नहीं लगता कोई आपकी प्रशंसा करे? मान लीजिए यहाँ मंच से आपकी तारीफ हो रही है, प्रशंसा हो रही है, तो आप कान बंद कर लोगे कि अंदर ही अंदर गदगद भाव से सुनोगे? खुश होगे कि दुखी हो जाओगे? किसे पसंद नहीं है अपनी प्रशंसा? सबको पसंद है, वो तो चाहता ही मेरी प्रशंसा हो जाए, ना हो तो परेशान हो जाता है। महाराज जी जिम्मेदारी बढ़ जाती कि अब उस रूप बनना भी है। हाँ, पर सुनना अच्छा लगता है कि नहीं? सभी संसारी व्यक्ति आत्म प्रशंसा इन कानों से सुनने की चेष्टा करते हैं। प्रभु कभी आत्म प्रशंसा सुनने की कोशिश नहीं करते। उन कानों का उन्होंने कभी दुरुपयोग नहीं किया, हमेशा उन्होंने अपने कानों का सदुपयोग किया, उन कर्णों से अच्छा ही सुनना पसंद किया। कितने लोग जब किसी की बुराई होती है तो कान बंद कर लेते हैं कि कान और पास में ला लेते हैं। हाँ, किसी की निंदा हो रही हो तो कान और पास में आ जाते हैं धीरे से, और अलर्ट हो जाते क्या चल रहा है। नहीं, बाहर तो ये शो करेंगे बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर धीरे धीरे अच्छा लगता है कि नहीं सुनना? बहुतों को अच्छा लगता है, पूरा इंटेंशन वहीं चला जाता है क्या चल रहा है। जब जब अपने स्वार्थ की बात आती है तो प्रभु नहीं, अपन जो संसारी व्यक्ति हैं उन कानों के माध्यम से उसे ही सुनना पसंद करते, और भगवान ने उसे उस जैसी बातों को कभी सुनना पसंद ही नहीं किया। ना ही किसी और की निंदा बुराई, ना ही स्वयं की प्रशंसा। अथवा सुना भी तो
अच्छा ही सुना, अच्छी बातों को सुना। प्रातःकाल में उठकर आप सबसे पहले क्या सुनते हो? कुछ लोग हैं न्यूज़ सुनते हैं, समाचार सुनते हैं सीधे सबसे पहले ऑन करके, ये सुनते हैं। कुछ लोग गाने सुनने लगते हैं, कुछ थोड़ा सुधर गए तो थोड़ा सा नमोकार मंत्र भी सुनने लगते हैं। पर मुख्य रूप से व्यक्ति इन कानों का दुरुपयोग करता है आत्म प्रशंसा और पर निंदा को लेकर के। तो प्रभु ने अपने कर्ण का कभी दुरुपयोग नहीं किया, हमेशा सदुपयोग किया। और हम सब ने अपने कर्ण का न जाने कब कब दुरुपयोग किया होगा, पता ही नहीं। थोड़ा सा और नीचे आ जाओ। अब क्या बचा? प्रभु की नाशा वो क्या दिखती है, दिखा रही है हमें। नाक का प्रयोग किसमें होता है? हाँ बताना थोड़ा सा। सुगंधी दुर्गंधी को लेने में। हाँ, नाक की लड़ाई है, नाक की लड़ाई है। प्रभु की नासा क्या कह रही? आगे भी बढ़ना कि नहीं, अपने किसी में अटके रहना? क्या कह रही नासा? सुगंधी का अर्थ है गुणग्राही दृष्टि और दुर्गंधी का अर्थ है चित्रान्वेषी दृष्टि। व्यक्ति गुणों को ग्रहण करने वाली अपनी आदत को नहीं बनाता है, वो छिद्रों को यानी कमियों को खोजने वाली दृष्टि को बना करके चलता है। हर जगह वो कमियां खोजता है, और कमियां हैं दुर्गंध का प्रतीक, और गुण ग्रहण का भाव है जो सुगंध का प्रतीक होता है। तो प्रभु की जो साधना रही है हमेशा, हर जगह, हर क्षेत्र में, हर काल में, उन गुण रूपी सुगंध को ही हम देख सके और हमें कुछ नजर आए ही ना, अवगुण नजर ना आए। और यदि दुर्गंधी मिल भी रही है तो उसमें हम अपनी नाक सिकोड़े नहीं, सुगंध मिल रही है तो फुलाए नहीं। चूहा मर जाता है तो क्या हो जाता है, देखने क्या हालत हो जाएगी। यानी प्रभु दुर्गंध में भी साम्य भाव बना करके रखे, यानी वह प्रतीक है पूर्ण रूप से उस निर्वय चिकित्सा अंग का पालन अपने जीवन में किया। कोई ग्लानि का भाव उनके भीतर नहीं आया, कोई ग्लानि नहीं, कोई जुगुप्सा का भाव नहीं, क्षेत्र कर ग्लानि नहीं, शरीर को देख करके ग्लानि नहीं, उस मल को देख करके ग्लानि नहीं। सबके साथ कैसा होता है, सहन नहीं कर पाता व्यक्ति, नहीं कर पाता है। तो उन्होंने उस ग्लानि को जीत लिया, विचिकित्सा को जीत लिया, उसका प्रतीक है उनकी नासा। इस कारण उनके शरीर से हमेशा सुगंध ही फूटती रहती, क्योंकि उन्होंने पूर्व में जो साधना की है सुगंध को ग्रहण करने की, ये वाली सुगंध नहीं, गुण रूपी सुगंधों को की ओर दृष्टि करने वाली साधना मिली की है। इसी कारण उन्हें सुगंधित शरीर मिलता है। और वो नासा हमसे वो कह रही है। और नीचे आ जाए। अब क्या बचा? प्रभु का मुख, वो क्या कह रहा है? वो तो सबसे महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है? हम कह रहे हैं यदि हम भगवान को देखें तो एक सामयिक हो सकती है। भगवान को देखना है मात्र और कुछ करना नहीं तो एक सामयिक हो जाएगी, और बहुत अच्छे भाव आ जाएंगे और भक्ति भी हो जाएगी। अनिमेष दृष्टि से देखने का क्या मतलब है? यहां पे लिख रहे हैं आचार्य भगवान, सिर्फ देखना ही नहीं है, वो देखना जो उसके भीतर छिपा है, उस दृश्य के पीछे जो अदृश्य छिपा हुआ है उसे देखना है। यानी इतने सारे गुण हमें नजर आ जाएंगे कि दृष्टि हटेगी ही नहीं।
अब आप कहोगे महाराज जी वो तो पाषाण की प्रतिमा है, अब उसे हम कैसे पढ़ें, वो अष्टधातु की प्रतिमा है, उसे हम कैसे देखें? वो नजरिया स्वयं लाना पड़ेगा अपने को, उस दृष्टि को अपने भीतर स्वयं लाना पड़ेगा। तो प्रभु का मुख क्या कह रहा है? आप लोगों का मुख कैसा है? महाराज जी वो लिपस्टिक वाला है और क्या है, उसी से हम सुंदरता बनाते हैं। कैसा है बताओ? उस मुख के माध्यम से क्या क्या उन्होंने किया? मुख का प्रयोग किस में होता है? बोलने में। मुख का प्रयोग खाने में होता है ना मुख्य रूप से, क्योंकि रसना इंद्री से स्वाद लिया जाता है और जिह्वा के प्रयोग से शब्दों का उच्चारण किया जाता है। तो दोनों क्षेत्र में प्रभु ने साधना की। दोनों ही क्षेत्र में प्रभु ने साधना की। यानी इस जिह्वा का प्रयोग कभी कठोर शब्द के रूप में नहीं किया। मर्म भेदी, कर्ण भेदी, शूल की भांति चुभने वाले, कर्कश, इन शब्दों का उच्चारण उन्होंने नहीं किया। ठेस पहुंचाने वाले, झूठ बोलने वाले वचनों का अवलंबन नहीं लिया। जब भी बोला उन्होंने सत्य ही बोला और हितमित और प्रिय बोला। कर्ण प्रिय बोला, कर्ण कटु नहीं बोला। मर्म और हृदय को भेदन करने वाले नहीं, बल्कि हृदय को आह्लादित करने वाले। ऐसे उन्होंने अपने मुख का प्रयोग किया। मुख चंद्र तय अमृत झरे, कहते हो ना, मुख रूपी चंद्रमा से अमृत ही झरता हो मानो। और वह अमृत जो है मृत्यु को जीतने वाला, भवों भवों के दुखों को नष्ट करने वाला, यानी वो अमर बनाने वाला। क्योंकि प्रभु की वाणी से ही व्यक्ति जो है सन्मार्ग पाता है, उस पर चलता है और मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता। तो मृत्यु लोक वाला भी वो अमृत्व को पा जाता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? और क्या कभी अभक्ष का सेवन नहीं किया? आप लोग क्या करते रहते हो? अपनी जिह्वा का प्रयोग कैसा करते हो? कठोर वचनों के बोलने में, हार्श वचनों के प्रयोग में, दूसरे को ठेस पहुंचाने वाले, छल कपट और झूठ वाले नहीं। प्रभु ने इनका कभी आलम्बन नहीं लिया। इस मुख के माध्यम से न जाने कितने जीवों का घात किया हो, अभक्ष का भक्षण करके किया होगा कि नहीं? तो प्रभु का मुख क्या कह रहा है? कुछ कह रहा है नहीं कह रहा है? क्या कह रहा है बताओ? समझ रहे हो नहीं समझ रहे? भगवान के मुख को देखना और देखते ही रहना और कुछ नहीं करना। बिल्कुल देखते रहो भगवान के मुख को। जो जो आप सोच सकते हैं, जो चिंतन कर सकते हैं, उस चिंतन को अपने भीतर लाते चले जाओ। बिल्कुल उस चिंतन को, भगवान का मुख हमें क्या क्या संदेश दे रहा है। और नीचे उतरे, कितने ही रहने दे, इतने ही रहने दे। अगला श्लोक पढ़े, ध्यान, चलो ध्यान ही कर लेते हैं। कंठ का चलो पूरा ही कर लेते, तो ये विषय पूरा कर लेते हो आज। ग्रीवा, कंठ, गर्दन कैसी है? भगवान की ग्रीवा कैसी होती? 3 उसमें रेखाएं दिखती हैं।
किस बात का प्रतीक है? अच्छा, प्रभु की ग्रीवा ऐसी तनी रहती है कि झुकी रहती है? ऐसी तनी हुई रहती है कि झुकी रहती है? ऐसी ना तनी है ना झुकी है। तनती कब है आप लोगों की? गर्दन अकड़ के कारण, अभिमान के कारण तन जाती है और दीनता के कारण झुक जाती है ना? ऐसी है। तो प्रभु के भीतर कोई मान नहीं, कोई अभिमान नहीं, जबकि सब कुछ उनके पास है। पूर्व में भी सब कुछ उनके पास था, लेकिन कभी गर्दन तनी नहीं, और कोई हीनता दीनता का भाव भी नहीं आया कि मैं कितना दीन हो गया हूं। संसारी व्यक्ति या तो बहुत दीनहीन बनकर के जीता है या अभिमान से भर कर के जीता है। इन्हीं दोनों स्टेज में मिलते हैं लोग। अधिकांश लोग दीनहीन बनकर के जीते हैं। दीनता किस बात का प्रतीक है? वो निराशावादी सोच का प्रतीक है, वो नेगेटिविटी का प्रतीक है। बिल्कुल, जो निराशावादी सोच को लेकर के चलता है वो एकदम दीनहीन मान लेता है अपने आप को, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भर उठता है। और तनी हुई गर्दन जो है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का प्रतीक होती है, अभिमान का प्रतीक होती है। तो प्रभु न तने हैं न झुके हैं, एकदम शांत भाव से प्रशांत रूपाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पूरा प्रभु का जो मुख है एकदम प्रशांत रूप को धारण किया है, सौम्य मुद्रा, एकदम सौम्य प्रशस्त मुद्रा, किसी प्रकार के कषाय का भाव भीतर नहीं। बाकी संसारी व्यक्ति को कैसा होता है बताइए? कितने लोग दीनहीन बन करके जी रहे हैं, दीनता के शिकार हो जाते हैं। हमारी जिंदगी में तो कुछ बचा ही नहीं, हमारी लाइफ में कुछ है ही नहीं, और कुछ लोग अकड़ के साथ जी रहे हैं। तो प्रभु की वो ग्रीवा इस बात का संकेत हम सबको दे रही है। तो वैसी ही प्रशांत मुद्रा अपनी भीतर से ला करके उन प्रभु को देखा। थोड़ा सा और नीचे उतर करके आ जाओ। स्कंध, प्रभु के कंधे, कंधे कैसे हैं? ऐसे होते कि एक उठा हुआ एक नीचे होता। ऊपर नीचे नहीं, समानता को लिए हुए, राग और द्वेष से रहित, पक्षपात से रहित, भेदभाव से रहित, ऊंच नीच की कल्पना से रहित, छोटे और बड़ेपन की भावना से रहित, यानी जिनकी दृष्टि में सिर्फ और सिर्फ आत्मा ही थी और कुछ नहीं था। क्योंकि शरीर जब आ जाता है तो छोटा बड़ा का भाव, स्वरूप और कुरूप बने का भाव, ये भाव पैदा होना, अमीर और गरीब का भाव, गोरे और काले का भाव, अच्छे और बुरे का भाव पैदा हो जाता है। प्रभु के भीतर ऐसा कोई भाव नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि शरीर के ऊपर कभी रही ही नहीं। प्राणी मात्र को उन्होंने उस आत्मा की दृष्टि से देखा, उस क्षमता के साथ देखा, जो क्षमता मैंने प्रकट कर ली है वह क्षमता इनके भीतर छिपी हुई है। समझ में आ रही बात? विषय ज्यादा गहरा तो नहीं हो रहा है? यदि हो रहा है तो बता देना, थोड़ा हम उसको लाइट कर ले। तो वो स्कंद जो हैं, प्रभु के जो कंधे हैं, उस राग देश को जीतने का संदेश, उस पक्षपात और भेदभाव से ऊपर उठने का संदेश हमें दे रहे हैं। छोटी छोटी बातों में जो हम विकल्प करने लगते हैं, संकल्प और विकल्प में उलझ जाते हैं, प्रभु ने अपने जीवन में वो साधना की, संकल्प विकल्प से ऊपर उठ करके रहने की, उस राग द्वेष को जीतने की साधना, उसी का परिणाम समचतुरस्र संस्थान,
उत्कृष्ट क्वालिटी। अगला श्लोक वही आने वाला है शांत राग रुचि भी, वही 12वें नंबर का श्लोक वही आने वाला है। क्या हुआ? बिल्कुल वैसा उनका स्कंद वैसे उनके कंध। थोड़ा और नीचे आ जाओ, वक्षस्थल श्रीवत्स का चिन्ह देखा, किस बात का प्रतीक है? हृदय किस बात का प्रतीक होता है? करुणा का, वात्सल्य का, प्रेम का। वह श्रीवत्स उस परम वात्सल्य को दिखाने वाला, बिल्कुल परम वात्सल्य को दिखाने वाला। तभी तो उनका रक्त श्वेत वर्ण का हो जाता है। जब मां के भीतर परम वात्सल्य की भावना जागती है तभी शरीर में दूध पैदा होता है। प्रभु के भीतर जन्म से ही प्राणी मात्र के प्रति परम वात्सल्य की भावना थी, तभी उनका रक्त जो है श्वेत वर्ण का हो गया। ऐसी कल्पना भी है बिल्कुल, और लॉजिक भी है बिल्कुल। यानी प्रभु इतने वात्सल्य से भरे हैं, चाहे वो एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, कोई भी क्यों ना हो जीव, हर जीव की वह उन्नति की कामना, दुखों को हरने की कामना, कष्टों को दूर होने की भावना, इसी से भरे रहते हैं। ऐसी भावना का फल कि वात्सल उनके मात्र हृदय में नहीं, रोम रोम में भर गया। शरीर के प्रत्येक रग रग में, प्रत्येक कण कण में जहां रक्त का संचार होता है वहां वहां वो वात्सल्य का संचार, और उसी का परिणाम वह श्वेत रक्त को धारण करने वाला। आपका हृदय कैसा है? आपके हृदय में क्या भरा है? महाराज जी वात्सल्य भरा है। हाँ, अपने बेटों के लिए भरा है, बच्चों के लिए, बाकी के लिए अपने बच्चों के लिए सबके हृदय में वात्सल्य भरा है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। बड़ी बात होती? आपसे ज्यादा वात्सल्य तो पशुओं के भीतर होता है, नहीं होता? उस दिन हमने सिद्ध किया था ना, कुछ किसी ने कुछ बोला था, क्या बोला था? थोड़ा बता देना, स्पष्ट हो जाएगा विषय, सबको हो जाएगा। किसमें वात्सल्य ज्यादा होता? सुअर में। क्या बोल रहे? बोले सुअर में ज्यादा वात्सल्य होता है। बोले हाँ, वो भी अपने 12-12 बच्चे को पाल लेती है, आप 2 को पाल रहे हो। हाँ, तो सबके भीतर वात्सल्य भरा है, लेकिन मात्र वो मोह का प्रतीक है, वो वात्सल्य का प्रतीक नहीं। जिसे आप वात्सल्य कह रहे हैं वो वात्सल्य नहीं है मूल रूप से, वो तो मोह का परिणाम है। उस मोह के परिणाम स्वरूप मां अपने बेटे को चाहती है, लेकिन जो मां अपना दायरा बड़ा कर लेती है, उसकी 4 दीवारी हट जाती है, फिर पड़ोसी के बेटे भी उसके अपने हो जाते हैं, उसको भी वात्सल्य देना शुरू कर देती है। जो और बड़ा दायरा कर लेती है, मोहल्ले के बच्चे उसके हो जाते हैं। जो और बड़ा दायरा कर लेते हैं, देश के, संसार के बच्चे, संसार का प्रत्येक प्राणी उसका अपना हो जाता है। तो तीर्थंकर का दायरा कितना होता है? संपूर्ण लोक में रहने वाले प्राणी, जितने भी जीव हैं, जहां भी हैं, उन्हें वो अपना मानते हैं। भगवान के भीतर बहुत राग होता है, उन जैसा राग किसी के भीतर नहीं, किसी के भीतर नहीं होता उन जैसा राग। तो हम क्या बोल रहे हैं? अभी तक अपन क्या कहते हैं? भगवान तो वीतरागी होते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं? भगवान के भीतर जितना राग होता है उन जैसा राग किसी में नहीं होता है। हर संसारी व्यक्ति का राग तो बहुत छोटा सा, सीमित रहता है, बंद दायरे का। प्रभु का राग असीम रहता है, असीम रहता है। लोक भी छोटा पड़ जाए, ऐसे कई लोग भी आ जाएं, कई लोक के प्राणी भी आ जाए, तो उन हर प्राणी के प्रति उनका राग है। ऐसा वो परम राग। अब वीतराग कहें कि राग कहें? ऐसे आप बताओ, जो स्वाध्यायशील वो बता देंगे। अब इसे हम राग कहें कि वीतराग कहें? भाव, कौन सा भाव कहें? राग भाव है कि नहीं? तो भगवान वीतरागी होते कि रागी होते हैं? अब हम क्या सिद्ध कर रहे हैं? हम क्या सिद्ध कर रहे हैं? भगवान रागी हैं कि वीतरागी? आप बताना। राग है? बाबा अपना कर्म का अभाव हो गया, फिर विरागी कहां से ठहरे? वो तो परम वीतरागी हो गए।
वो तो प्राणी मात्र को अपना मान रहे हैं, वो परम वात्सल्य का प्रतीक है। समय आपका हो गया। ऐसा वात्सल्य प्रभु के श्रीवत्स चिन्ह को देख करके अपने भीतर लाना सीखो। आज इतना ही रखते हैं, फिर कल बता देना अगला श्लोक लेना है कि और करना भी। हाँ हो गया, आज इतने रखें। अभी नहीं हो पाएगा पूरा हमारा, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, इतना ही रखते हैं। आज समय हो गया, और भगवान को और अच्छे से देखना है तभी देखेंगे बाद में। अब निहारना प्रभु को अनिमेय दृष्टि से, प्रभु के प्रत्येक अंग को, प्रत्येक उपांग को, सबको बहुत अच्छे भाव से निहारना। ठीक है। श्लोक नंबर 11 इसका उच्चारण कर लें। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषु विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरन्दुतिदग्धसिन्धोः क्षारं जलं जलनिधिरसितं कयच्चेत्। इसका अर्थ तो हो गया, और करना है? इसका ध्यान कर लेते हैं आज। कितने लोगों ने प्रभु को इस दृष्टि से देखा था जैसे हमने कहा था कल? हाँ, अनिमेष दृष्टि से और सर्वांग से, प्रत्येक अंगों से, हर अंग हमें क्या कह रहे हैं इस भाव से। नहीं देख पा रहे? क्या बोल रहे हैं? जो कंठ में आपने बताया था कि कंठ में तीन रेखाएं हैं, उसका भूल गए, क्या बताया था आपने? अच्छा। गर्दन जो प्रतीक होती है वो अभिमान से रहित, दीनता से रहित है। चलो आज थोड़ा सा ध्यान करा लेते हैं, फिर अगले श्लोक को ले लेंगे। उसमें भी बहुत सुंदर भाव है। किसे देखना है? कौन सी धारणा बनाना है? प्रभु की धारणा। प्रभु के चेहरे की धारणा। कल हमसे कोई पूछ रहा था, महाराज जी आपने कहा था कि भगवान के चरणों में दृष्टि रखना चाहिए, फिर हम कल कह रहे थे कि नहीं, भगवान की आंखों को भी देखना है, कानों को भी देखना है। भक्ति तो चरणों की ही करना है। जब हम भावों को लाना है तो एक एक अंग की ओर भी हम निहार सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं। जिसके माध्यम से हमारी विशुद्धि बढ़े वो हमें करना है। ठीक है, चलो करते हैं। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, नाभि तक लेकर आए। सारे विकल्पों को छोड़ करके अपना ध्यान प्रभु की ओर, उस प्रशांत मुद्रा की ओर, वह सौम्य मुद्रा धारण किए हुए पद्मासन में प्रभु विराजमान है। स्वर्ण वर्ण की जिनकी काया है, जिस पूरे शरीर से वह तेज फैल रहा है, उस रूप को आंतरिक आंखों में लेकर के आए, हृदय में लेकर के आए।
दृष्टि प्रभु के मुखमंडल की ओर, अपने ही हृदय में उन्हें विराजमान करें। अपने शरीर प्रमाण उन्हें देखने की कोशिश करें। उसी मुद्रा में, जिस मुद्रा में मैं बैठा हूँ, अब मेरी आंखें प्रभु की आंखें, मेरे कर्ण प्रभु के कर्ण, मेरा चेहरा प्रभु का चेहरा, संपूर्ण शरीर मेरा नहीं प्रभुमय। दृष्टि में भी आंखें लाएं। अभी तक इन आंखों के माध्यम से न जाने कितने पापों के दृश्य को देखा है। अब इन आंखों का सदुपयोग वात्सल्य और प्रेम के भाव से भरकर, प्रभु की दृष्टि नासाग्र दृष्टि, समस्त आशा को जिन्होंने जीत लिया, समस्त इच्छाओं को जीत करके आत्मस्थ हो गए हैं, उसी चाह को जीतने हेतु मैं उन जैसी दृष्टि अपने भीतर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रभु की दृष्टि में कोई वासना नहीं, कोई पाप नहीं, कोई उग्रता नहीं, कोई भय नहीं। अपने में पूर्ण संतोष, वैसा ही भाव मैं अपने भीतर प्रकट कर रहा हूँ। अपनी आत्मिक शक्ति को उन जैसी आत्मिक शक्ति के माध्यम से जोड़ रहा हूँ। अपनी दृष्टि को पूर्ण निर्मल बना रहा हूँ, स्वच्छ बना रहा हूँ, और कोई भाव भीतर नहीं, बस प्रभु जैसी निर्मल दृष्टि, साम्य दृष्टि। दृष्टि में प्रभु का वह ललाट, वो माथा चमकता हुआ, अपूर्व प्रभावना को करता हुआ वो मस्तक का क्षेत्र, मैंने अपने माध्यम से न जाने कितनी अप्रभावना की है, उसे छोड़ करके पूर्ण गुणों की ओर दृष्टि लाते हुए, वैसे ही माथे को उज्जवल बनाते हुए कुछ पल के लिए उन्हें सिर्फ निहारे, अनिमेष भाव से उनके उस सौंदर्य और रूप को देखें। अभी तक न जाने मैंने किसे देखा है, इस प्रशांत मुद्रा को नहीं निहारा। अब भाव में सिर्फ वही प्रशांत का, वही सौम्यता का परिणाम, और कुछ नहीं। अंदर से प्रसन्नता लाते हुए, समस्त विकल्पों को छोड़ते हुए, समस्त चिंताओं को त्यागते हुए, निश्चिंत होते हुए, उन्हीं जैसे आत्म स्वरूप की भावना भाते हुए प्रभु के विकेश जो बढ़ते नहीं हैं,
भीतर कोई उतावलापन नहीं, कोई उत्सुकता नहीं, पूर्ण समता का भाव, जो मिला उसी में संतोष का भाव। मैं अपनी उत्सुकता को छोड़ कर के, उतावलेपन को छोड़ कर के पूर्ण गंभीरता को अपने भीतर धारण करता हूँ, उन्हीं जैसा होने हेतु। दृष्टि ने प्रभु के वे लंबे कर्ण जो कंधों को छू रहे हैं, उन कानों से प्रभु ने कभी अपनी प्रशंसा सुननी नहीं चाही। पर की निंदा से उनके कान बहरे हो गए। मैंने अपने कानों का आज तक दुरुपयोग किया। उसी संकल्प के साथ आत्म प्रशंसा से ऊपर उठना, पर निंदा के त्याग से सिर्फ गुण को ही सुनना, उस शक्ति को ही सुनना और कुछ नहीं। दृष्टि कानों की ओर उन शब्दों को सुन रहा हूँ जो साक्षात दिव्य ध्वनि के रूप में समोसरण में खिर रही है। अपने कानों को मैं पवित्र कर रहा हूँ उस दिव्य अमृत के पान से। प्रभु की वह सुंदर नासा जिसने सुगंधी दुर्गंधी से ऊपर उठ कर के मात्र ज्ञान दर्शन का भाव और चाहा भी तो गुणग्राही दृष्टि को रखा, उसी सुगंधी का पान करने हेतु आत्म नियम आत्म संकल्प को धारण करते हुए उन्हीं जैसे गुणग्राही दृष्टि अपने भीतर